नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। अडानी अंबानी का सीजन वापस आ चुका है। यहाँ तक कि हमने देखा कि वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल आया है अबाउट अडानी एंड अंबानी साहब के ऊपर आर्टिकल आया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अंबानी साहब के ऊपर कहते हैं कि भैया ये तो रशियन तेल लेके पुतिन की वॉर मशीन आगे कर रहे हैं, और यहाँ पर अडानी साहब के लिए बोला गया है कि एलआईसी के मोदी ने मोदी ने नॉट मोदी एक्चुअली मोदी ने एलआईसी के फंड दे दिए भाई अडानी को, मतलब $4 बिलियन बोला है एलआईसी वालों, जल्दी दो। और वो पूरा लॉस हो गया, पता है आपको? $4 बिलियन लॉस्ट। क्या करें हम? ये कैसे चलेगा? मोदी मोदी बहुत खराब आदमी है। बेसिकली आई एम नॉट सेइंग दैट, दैट्स व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग। एंड पूरा इकोसिस्टम इस टाइम पे जाग चुका है एंड उनको सबको टूल किट्स मिल चुकी हैं और सिमिलर ट्वीट्स आपको देखने को मिल रही होंगी। सो लेट्स टॉक व्हाट्स हैपनिंग हियर। पथिकित भाई नमस्कार। आदि भाई नमस्कार। पहले आप वो एक जो वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल आया उसका अगर इमेज दिखा देंगे तो पीपल कैन रेफर टू दैट। तो बेसिकली हिंडनबर्ग आया, खत्म हो गया, शॉर्ट सेलर, उसकी एलिगेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अभी ये शुरू हो गया। ये थोड़ा जूम कर दीजिए, तो इफ यू कैन जूम इट तो फिर लोगों को यस पता चलेगा कि हम किस चीज यार, के ऊपर बात कर रहे हैं। तो $4 बिलियन आदि, मोदी जी ने दे दिया, ऐसे कैसे होता है यार? हाँ, तो एक बार थोड़ा आप पढ़ दीजिए आदि भाई। Internal documents detail how officials oversaw a plan to steer billions in investment to Gautam Adani's business from the state life insurance policy। मतलब मोदी ने फोन करा एलआईसी वालों को, ए $4 बिलियन अडानी के अकाउंट में मेरे को अभी चाहिए, ठीक है इसका डालो। हेडिंग क्या है? इंडियाज इंडियाज क्या है? इंडियाज 3.9 बिलियन प्लान टू हेल्प मोदीज मुगल एलाई आफ्टर यूएस चार्जेस। मतलब ओह। तो ये जो एक जो मतलब जिसको कहा जाता है पंचमक्कारों की टोली, जो ये फैलाते हैं। हिंडनबर्ग पहले किया, वो शॉर्ट सेलर वाला फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन जो बंद हो गया है, तो वो जिम्मा उठा लिया अभी रवि नायर ने। तो ये जो आर्टिकल जिसने लिखा है, इसमें जो को ऑथर है, उस बंदे का नाम है रवि नायर। रवि नायर वर्क्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ओसीसीआरपी, उसके साथ जुड़े हुए हैं। बाकी बहुत सारे जितने सारे हमारे कुछ कुछ मैगजीन्स में फालतू की डिफेमेटरी लिखता रहता है। तो जॉर्ज सोरोस का बंदा है, ही इज अ स्टूज ऑफ जॉर्ज सोरोस, जिसने ये आर्टिकल लिखा है। तो इसका बेसिकली ये कहना है कि अदानी वाले में कोई फॉरेन कंपनी, अच्छा एक और है वायर में, उसका अगर आप हेडिंग देखेंगे तो आई फॉरगॉट टू मेंशन इट हियर। बेसिकली ये जितने सारे हैं, ये बोल रहे कि अरे फॉरेन बैंक्स इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, एलआईसी कैसे इन्वेस्ट कर दिया। अमेरिकन कंपनीज में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक्स, अमेरिकन पेंशन फंड्स इन्वेस्ट करता है। इंडिया के कंपनीज में क्या जिम्बाब्वे इन्वेस्ट करेंगे? व्हाई कांट इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज? अब बात आती है एलआईसी की। तो बिफोर आदि भाई शोज द डॉक्यूमेंट्स, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। एलआईसी जो है, उसका अभी टोटल फंड कितने हैं, हाउ मच एसेट अंडर मैनेजमेंट उनका है? $659 बिलियन। $659 बिलियन। वो क्या करता है इसको? दे हैव इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, and they have already invested in 350 plus listed stocks। उसका काम ही है इन्वेस्ट करना, उसका बेसिकली काम ही है इन्वेस्ट करना इन कंपनीज। इसको जरा अगर जूम कर देंगे आदि भाई, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह के फ्रॉड आर्टिकल छापा गया है। यू सी एलआईसी शेयर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, फिर एलएनटी, फिर इन्फोसिस, फिर उसके बाद टीसीएस का भी नाम है शायद, आईसीआईसीआई बैंक। ऐसे बहुत सारे हैं। अगर आदि भाई एक और भी ऐसे है, अगर आप वो भी आप दिखा देंगे, ये थोड़ा बाद में दिखाइएगा। यू कैन शो कि जहां पे और भी शेयर होल्डिंग, हाँ ये वाला आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, जूम कर दीजिए। हाँ, सो होल्डिंग्स ऑफ एलआईसी इन टाटा कंपनीज में देखिए, एंड दीज आर ऑल फाइन, दीज आर गुड इन्वेस्टमेंट्स।
तो जिस अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात किया जा रहा है कि इसमें क्यों एलआईसी ने इन्वेस्ट किया, पहली चीज तो यह है कि अभी जिस इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, तो ये जो इस साल हुआ, दैट वो जो सब्सक्रिप्शन किया एलआईसी ने इसके एक इशू में, वो $568 मिलियन का है, $3.9 बिलियन का नहीं है। तो अगर आप टोटल एक्सपोजर अगर सोचेंगे कि कितना एक्सपोज किया एलआईसी ने, ये जो 30 करोड़ वाला, अब वो जाहिर था इलेक्शन है बिहार में, कुछ तो हिट जॉब करना है ना, ये हिट जॉब कर दिया। तो ये $568 मिलियन एज पार्ट ऑफ $659 बिलियन ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये फ्रैक्शंस में भी नहीं आएगा, डेसिमल्स में भी। नाउ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, इसका क्रेडिट रेटिंग क्या है? इसका क्रेडिट रेटिंग है AAA, ट्रिपल ए, जिसको कहा जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल हेल्थ। उसमें अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं विद एन एश्योर्ड 7.75% रिटर्न, व्हाई शुड आई नॉट डू इट? अगर अदानी में इन्वेस्ट करने से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है तो आप बोल सकते हो। और जितने सारे ये कांग्रेसी भी इसमें उछल कूद के आ रहा है, तो भाई अदानी क्या ऐसा कोई ब्लैकलिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट नहीं कर सकता? जहां जहां कांग्रेस के रूल है वहां पे अदानी के इन्वेस्टमेंट्स बैन कर दिया क्या? विजिंजम पोर्ट कहां पे बना है? केरला में। अदानी का जो पोर्ट बिजनेस है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन एशिया, इससे दिक्कत किसको हो रही है? प्रॉब्लम, सवाल वो पूछना चाहिए, दिक्कत किसको हो रही है? और कोई यहां पे अदानी को इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अदानी को गलत तरीके से अगर आप टारगेट कर रहे हो, दैट मींस देयर इज अ डेलिबरेट ऑब्जेक्टिव। ये जितने सारे लोग हैं जिनको लगता है कि यहां पे प्रॉब्लम है, गो एंड फाइल अ केस इन सुप्रीम कोर्ट। आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? हिंडनबर्ग इज अ, जिसके कंधे पे बैठ के ये लोग अभी तक कर रहे थे ना, हिंडनबर्ग, उसके एलिगेशन सेबी ने खारिज कर दिया, तो एसएबी भी बुरा हो गया इनके लिए। हिंडनबर्ग, लाइक जॉर्ज भाई सोरोस, हिंडनबर्ग तो बंद इज अ हो गया, शॉर्ट सेलर। वो बंद बंद हो हो गया। गया वो, दुकान ही बंद बंद करके क्यों चले हुआ? गए, बोलते ऐसे नहीं क्योंकि होगा वो ये। क्रैश नहीं किया ना, प्राइस क्रैश नहीं हुआ। शॉर्ट सेलर है वो। सो बेसिकली अब एलआईसी ने क्या बोला है, देखिए, एलआईसी बोल रहा है कि एलआईसी इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इंडिपेंडेंटली, गवर्न्ड बाय बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज एंड रिगोरस ड्यू डिलिजेंस विद जीरो मेडलिंग बाय एनी ऑफ द गवर्नमेंट बॉडीज। बात यह है, देखिए, एलआईसी इटसेल्फ इज अ लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। वो जो भी कहां पे इन्वेस्ट करता है उसका डिस्क्लोजर करना पड़ता है। सो बेसिकली ये एक ना 30 करोड़ लोगों का इन्वेस्टमेंट रिस्क में आ गया। तो ये मैं आपको कुछ और भी इमेज आपको भेजा है, अगर आप दिखा सकते हैं कि एलआईसी इन्वेस्टमेंट का एक इमेज है बहुत सारे कंपनीज का, वो अगर आप दिखा दें, तो भाई साहब, क्या यूपीए के टाइम एलआईसी इन्वेस्ट नहीं करता था? नहीं, ये नहीं, एक और है, मैं आपको बता देता हूं, आप थोड़ा उसमें कर दीजिए। एक और है, एक देयर इज एन इमेज ऑफ एलआईसी इन्वेस्टमेंट्स, ये नहीं है, आई थिंक इनिशियल स्टेज का था। तो दिस एन इमेज, नहीं, ये वाला नहीं। सो बेसिकली जो एलआईसी का है, एलआईसी यूपीए के टाइम कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा था क्या? इन्वेस्ट कर रहा था। डिसइन्वेस्टमेंट जब होता था तब भी एलआईसी को बोला जाता था कि तुम शेयर खरीद लो। सो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप गूगल में जाके एलआईसी पोर्टफोलियो एक टाइप कीजिए। So there are images that will come up of hundreds of companies with LIC in the middle, जहां पे LIC ने इन्वेस्ट किया है। आई एम नॉट श्योर अगर वो इमेज मैंने आदि भाई को भेजा है कि नहीं। So what is important is to remove the grain from the chaff. ये they're not trying to convince you, उसको भी पता है कि 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा ये स्टोरी। They're trying to confuse you. They're trying to confuse you. So
LIC का जो एक्सपोजर इन अदानी ग्रुप है कितना है? अच्छा, अदानी के जो टोटल डेट है उसमें LIC का एक्सपोजर कितना है? लेस देन 2%। और तो कहां से फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विथ $659 बिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट, कहां से 30 करोड़ इन्वेस्ट वो जो इंश्योरेंस होल्डर्स है उनके इन्वेस्टमेंट रिस्क में आ जाता है? देयर इज अनदर, अगर आप देखेंगे आदि भाई, आई हैव शोन कि 2021-22 जब हिंडनबर्ग वाला शुरू करवाया था, उसके पहले जो अदानी का इन्वेस्टमेंट था, अदानी में LIC का इन्वेस्टमेंट था, उसका रिटर्न बहुत आ गया ऑलरेडी। So if you can show those photographs, so is for reference purpose, it will be easy for people to understand. And that is why I think ये प्रॉब्लम इनका है। इफ यू कैन रीड इट आउट आदि भाई, थोड़ा सा लोगों के लिए। कैन यू रीड इट आउट? हाँ, तो आप म्यूट में हो। Because of Hindenburg, the value of LIC company in 7 Adani Group companies has soared from 38,471 crores to 62,210 crores, registering an increase of 22,378 crores according to stock exchange data. Value of LIC investment in Adani Enterprise soared from 8,400 to 14,000 crores, rose from rupees 12,000, Adani Ports 12,000 to 22,000. This is what they are saying, right? राइट। नाउ दिस, यार ये तो दिस इज नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स, इसके अंदर इतना क्या है? व्हाट इज द बिग डील इन दिस? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, व्हाई आर दे क्रिएटिंग सो मच ऑफ अ तमाशा? नो, बिकॉज बिहार सी, इलेक्शन के पहले पैनिक तैयार करना है। नहीं, सी द मेन थिंग इज इफ यू लुक एट LIC's exposure to Adani, it's not even 1% यार, 0.8% है टोटल, 0.8%। right? Now that is point number one. Point number two, देखिए, I am not here to, we are not even here to justify LIC's position or whatever it is. The point is LIC ने भी क्लैरिफाई कर दिया, सब कुछ कर दिया, ये कर दिया, अडानी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया। द पॉइंट इज दिस इज अनदर अनदर सीरीज ऑफ बेसिकली हिट पीसेस। मैं आपको एक और दिखाता हूँ। दिस वी स्पोक अबाउट यस्टरडे विद नवरूप जी। ऑस्ट्रेलियाज मिलिट्री लिंक्स टू इलीगल रशियन ऑयल। रशियन ऑयल इज नॉट इलीगल, ठीक है? ये ऑस्ट्रेलिया फॉरेन पॉलिसी में आता है, वेयर दे आर सेइंग, ये देखिए, पावर्ड बाय कंट्रोवर्शियल इंडियन रिफाइनर्स अक्यूज्ड ऑफ फंडिंग व्लादिमीर पुतिन्स वॉर इन यूक्रेन। ठीक है, इंडियन जामनगर एंड न्यू मैंगलोर रिफाइनरीज। So this is a consolidated effort to kind of come back to that Adani Ambani affair, and उसको कहीं ना कहीं दोबारा से राइज करने के लिए, दोबारा से उसको सेट करने के लिए ये दोबारा कर रहे हैं। To me, it's a pathetic bloody display of that same old nonsense that they've tried and failed. ये तो बिल्कुल भी इनका चल नहीं रहा है, एंड उसके बाद भी ये दोबारा दोबारा वही चीज कर रहे हैं, which is, I mean, Albert Einstein ने क्या बोला था? Insanity is trying the same thing again and again and expecting different results. एक्चुअली उनका प्रॉब्लम है कि भाई इतनी बार कोशिश कर रहा हूं फिर भी व्हाई इज इट नॉट स्टिकिंग। मैं आपको आदि भाई अभी एक इमेज भेजा है, अगर आप वो इमेज दिखा देंगे थोड़ा सा, सो पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वही वाला इमेज जिसकी हम बात कर रहे हैं। नाउ दिस इज एन इमेज ऑफ, अगर इसको पता नहीं कैसे आप दिखाओगे, कि ये अदानी के LIC के इन्वेस्टमेंट स्मॉल लिस्ट है, 350 से ज्यादा लिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स है। इसमें आप कंपनीज देखिए, दीज आर ऑल प्राइवेट सेक्टर लिस्टेड प्रोफेशनली रन ब्लू चिप ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो LIC में 30 करोड़ इंश्योरेंस होल्डर्स होते हैं, इनको रिटर्न LIC देते कैसे हैं? नोट तो छापते नहीं है। दे इन्वेस्ट इन कंपनीज, अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द मनी दे इन्वेस्ट, और वो उसकी भी काफी ड्यू डिलिजेंस की जाती है। फिर उसका रिटर्न आता है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, दे गेट टू हैंडसम रिटर्न। एंड बिकॉज इट इज अ लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, नाउ LIC भी लिस्टेड है, सो उसके ड्यू डिलिजेंस का पूरा रिपोर्ट डिस्क्लोज करना होता है। देयर आर कंप्लायंस दैट हैज टू बी डन। ये रवि नायर के खिलाफ ऑलरेडी डिफेमेशन केस अदानी ने करके रखा है। द प्रॉब्लम इज नाउ people have started
रिबटिंग, जो ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप देखेंगे, मैंने आपको कुछ ट्वीट्स भेजा है, इमेज भेजा है, कल से द काइंड ऑफ रिबटल द मिडिल क्लास पीपल आर गिविंग बैक, एंड नन ऑफ देम आर पार्ट ऑफ बीजेपी। वो सरकार की पार्ट नहीं है। ये तो बोलने के लिए बोल देगा, भक्त है, आईटी सेल वाले हैं, बोल देंगे, तो दे कीप ऑन सेइंग दैट। आप मतलब जो इनके चट्टे बट्टे है, द इशू इज जो ऑथेंटिक लॉजिकल काउंटरिंग जो चल रहा है कि भाई एलआईसी का तो काम ही है इन्वेस्ट करना। अगर अदानी में इन्वेस्ट करके रिटर्न नहीं आया, फ्रॉड किया, तब आप बोलो। अगर आपको लगता है कि गलत है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो अगर एलआईसी अदानी में इन्वेस्ट करना गलत है तो फिर 350 कंपनी में, लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है, आज तो नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी आने के बाद किया है। So they have much bigger exposure in other companies like Reliance Industries, which is all fine. They have much bigger exposure in other companies, which is again good. मैंने आपको अभी आदि भाई ने एक दिखाया कि लिस्ट ऑफ टाटा कंपनीज जहां पे एलआईसी के इन्वेस्टमेंट्स है, और ये इन्वेस्टमेंट्स बदलता रहता है। कहीं पे दे सेल इट ऑफ। एक तो सर्टेन पार्ट ऑफ दिस एक्सपोजर इन लिस्टेड कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता। कभी कभी शॉर्ट टर्म होता है। सो 2020 में जो पोर्टफोलियो होगा 2021 में हो सकता है वो बदल जाए, 2022 में हो सकता है वो बदल जाए। एंड अदानी जो है, आई हैव नो सेपरेट सिंपैथी फॉर अदानी ग्रुप, बट अदानी इज द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वो पोर्ट्स में करता है, वो पोर्ट को टर्नओवर करने में ग्रास रूट लेवल में पोर्ट बना के, जहां पे जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है। आपको रिटर्न्स पोर्ट इन्वेस्टमेंट में जल्दी नहीं मिलता है, टेक्स 10 years। सो ट्रिपल ए रेटिंग तो एलआईसी ने देके ही रखा है, ट्रिपल ए रेटिंग तो गवर्नमेंट नहीं देता है। सो व्हेन आई इन्वेस्ट इन अ ट्रिपल ए रेटेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट्स द हार्म? And why is the West so upset with Adani? That is something that we have to understand. कि अदानी की जो फैमिली रन बिजनेस कॉन्सेप्ट है, दैट इज समथिंग दे डोंट लाइक। अदानी ग्रुप या अदानी की तरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बट अदानी को टारगेट किया जाता है इज बिकॉज जो इंडियन कल्चर वो मैनेजमेंट में लाता है, दैट इज समथिंग दे डोंट लाइक। दे वांट द अमेरिकन इन्वेस्टर्स टू हैव द लास्ट से इन व्हाट इंडियन कंपनी शुड डू, एंड सो यू वुड सी देन अदानी विल बी इन देयर गुड बुक। और अदानीज हैव गॉन इनटू अ फील्ड जो सम ऑफ द वेस्टर्न कंपनीज के मोनोपोली हुआ करता था। व्हाट इज दैट? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन पोर्ट्स। पोर्ट्स में इन्वेस्ट करके उसको टर्न अराउंड करना छोटी चीज नहीं है। और एक चीज आप याद रखिए, लाइक मेनी अदर कंपनीज, नॉट जस्ट अदानी, अदानी ऑल्सो इज इन्वेस्टिंग इन समथिंग जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक आउटरीच बढ़ाता है। इंडिया जब उसका जीडीपी यूज्ड टू बी 23% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, वो कैसे था? बिकॉज ऑफ मेरीटाइम ट्रेड। टुडे व्हाट इज अदानी डूइंग? एंड नॉट जस्ट अदानी, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इन मेनी फील्ड्स आर डूइंग, लेकिन अदानी स्पेसिफिकली जो चीज करता है, पोर्ट में इन्वेस्ट करके पोर्ट कैपेसिटी बढ़ाना विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। इट हेल्प्स इन एनहांसिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक लेवरेज। और ऐसे टारगेट सिर्फ अदानी को नहीं किया गया, आप याद रखिए जिस तरह से टाटा को टारगेट किया गया था जब वो सिंगूर में इन्वेस्ट कर रहा था बंगाल में। Now look at this. ये मैं आपको दिखाता हूं। This is the Pulitzer Prize 2024. ठीक है? Washington Post, finalist staff of the Washington Post. ठीक है? Sweeping on the ground investigation in India that exposed methodical undermining of world's largest democracy by Narendra Modi and his Hindu nationalist allies. Who the freak made you the judge? Look at the subjects. September 25th, 2023, inside the vast digital campaign by Hindu nationalists to inflame India. Under India's pressure, Facebook-led propaganda and hate speech thrive. He live-streamed his attacks on Indian Muslims. YouTube gave him an award. India uses widespread internet blackouts, mass domestic turmoil. How India tamed Twitter and set a global standard for online censorship. Covert Indian operations to discredit Modi's critics in US. India targets Apple over its phone hacking notifications. Look at this is reporting, right? So ये वही बन रहा है, वो उस बंदे की बात कर रहे हो या वॉशिंगटन पोस्ट? सारे सेम है यार। ऑल वो गैरी शी था एक पहले, एक गैरी शी करके था, वो दिल्ली में रहता था, उसको भगा दिया था यहाँ से। ये सारे एक थाली के
गंदे चट्टे बट्टे हैं और कुछ नहीं है। सो बेसिकली क्या होता है ना, वॉशिंगटन पोस्ट ये छापता है, न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई लिखेगा तो इसी को रेफर करेगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में कोई इंडिया के खिलाफ या इंडिया के ऊपर कोई रिपोर्ट बनाएगा तो दे विल रेफर वॉशिंगटन पोस्ट ऑन न्यूयॉर्क टाइम्स। तो दे हैव अ कार्टेल ऑफ देयर ओन, वो एक दूसरे को रेफर करता रहता है। नाउ यू लुक एट द काइंड ऑफ रिपोर्टिंग अगेंस्ट इंडिया, अगर वो रिपोर्टिंग आप पढ़ोगे फिर आपको लगेगा कि यार इंडिया से बुरा तो कोई देश है ही नहीं। इमेजिन अगर आप जैसे हम ये देख रहे हैं, देन वी स्टार्ट वंडरिंग यार ये लीबिया के खिलाफ जिस तरह से नैरेटिव बिल्डिंग हुआ था, वो फैसिस्ट डिक्टेटर था, इराक के खिलाफ हुआ था, चाइना के खिलाफ होता है, रशिया के खिलाफ होता है, पीपल स्टार्ट वंडरिंग यार अगर इंडिया के बारे में इतना कुछ लिख रहा है तो इट्स लाइक रियलिटी तो कुछ और है इंडिया में। इंडिया में जितने फ्रीडम मोदी क्रिटिक्स को है, मोदी को गाली देने की, शायद किसी देश में नहीं है। ट्रंप को गाली देके देखे ट्रंप क्या करता है। सो देन यू रियलाइज कि बहुत सारी जगह ये जो प्रोपोगंडा फैला के एक देश को डिफेम करके फिर उस देश में रेजिम चेंज करो या लड़ाई करवा दो या कुछ भी करो, then you realize how these countries, how these institutions ran the world since 1945. Yeah. And और I mean, this वॉशिंगटन पोस्ट का ओनर कौन है? वॉशिंगटन पोस्ट का ओनर कौन? Jeff वॉशिंगटन Bezos, पोस्ट का ओनर कौन है? जेफ बेजोस। वो क्या करता है? अमेजॉन ही वो धंधा करता है। ये देखिए, this is the response which is coming from the CFO of Adani Group. ठीक है? Well esteemed Highnesses Prashant Bhushan, I will not tell you this is the last time. He had a chance to present facts before the Honorable Supreme Court of India, and then this happened. I will show you what. ठीक है? Where Supreme Court finds Prashant Bhushan was suppressing facts. ये देखिए, बड़ा clearly, ठीक है? Very good response he's written. So now Prashant Bhushan, along with the member of modern day moron, this is not my words, his words, Ravi Nair, are scraping proverbial the bottom of the barrel. This risible indent has given me the final leg of my tripod. Modern day moron Ravi is a member. Stupidity on steroid Jawahar Sirkar is a member. Intellectual puppets. Shortly I will introduce the inaugural members of India's intellectual puppets. These guys are not holding back, boss. They will hit back. They're a मैं आपको एक चीज multi-billion-dollar organization, boss. ये फाड़ देंगे पकड़ के। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं। ये जितने सारे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये किसके टाइम पे इनको पैसा मिला था? 2014 के पहले। अदानी ग्रुप का छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। अदानी ग्रुप का टोटल अभी जो रेवेन्यू है, टर्नओवर, ग्रुप टर्नओवर, इट्स अराउंड $37 बिलियन प्लस। 2024 का डेटा 37 बिलियन प्लस। हाँ, $37 बिलियन प्लस। इसके क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन थे? अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, अदानी एनर्जी, अदानी टोटल गैस, वो टोटल इज अ फ्रेंच कंपनी, अदानी विल्मर जिसका तेल हर कोई इस्तेमाल करता है, ठीक है, जो अदानी के क्रिटिक्स है वो भी करता है, अंबुजा सीमेंट्स। बात यह है कि कौन सा अदानी पैसा लेके भाग गया? अदानी तो इन्वेस्ट इतना करके रखा यहां पे फिजिकल एसेट्स में, जितना पैसा एलआईसी ने दिया उसका 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा अदानी हैज इन्वेस्टेड इन फिजिकल एसेट्स। जो पहले के टाइम पे ये कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे जिन लोगों को पैसा दिया गया था, आईएलएफएस वाला स्कैम, मेहुल चोकसी वाला स्कैम, किंगफिशर को पैसा दिया गया था गुडविल के नाम पे। गुडविल का बैलेंस शीट में उसने वैल्यूएशन बना के पैसा दिया गया था। एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन, जेन्युइन आपका फिजिकल एसेट तैयार कर रहा है वो अदानी। मैं सबको बोलना चाहता हूं, अदानी फैमिली के पास जितना पैसा है ना, और मेरे को कोई अदानी पैसा नहीं देता, वी आर मिडिल क्लास पीपल, बट लेट मी टेल यू, जिस देश में ये रवि नायर की हिम्मत है तो अमेरिकन कंपनीज के खिलाफ एक आर्टिकल लिख के दिखे, लात मार के औकात दिखा देगा। व्हाई डू दे टारगेट इंडियंस? यहां अदानी ग्रुप के पास इतना पैसा है, वो कहीं ना कोई एक कैरेबियन में आइलैंड खरीद के दे कैन लिव हैप्पीली विदाउट वर्किंग फॉर द नेक्स्ट 7 generations।
एंड दैट इज सेम फॉर अंबानीज एंड एवरी अदर ग्रुप इन द कंट्री। उसके बावजूद वो 18 घंटे काम करता है, उनके बच्चे काम करते हैं, किसके लिए? इनके जो मूर्खों की टोली है यहां पे, जो सबको बेवकूफ बनाते हैं, दे विल नेवर टेल यू कि वो करते इंडिया के फ्यूचर के लिए। कल तो इफ इमेजिन इफ समडे गौतम अदानी एंड से 10 मोर इंडियन बिग इंडस्ट्रियलिस्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि यार देश के लिए करूं तो ये मिलता है, छोड़ के चला जाऊं। उनका कुछ नहीं जाएगा, जाएगा इंडिया का। आप देखेंगे इंडिया को छोड़ के जो चले जाते हैं, वहां पे जाके इंडिया को गाली देते, दोज आर पोस्टर बॉयज ऑफ द वेस्ट। लेकिन जो इंडिया में रह के प्रॉब्लम फेस करके, और कौन सा अदानी 2014 के बाद पैदा हुआ? 2014 के पहले अदानी का इन्वेस्टमेंट नहीं था, अदानी का बिजनेस नहीं था, यूपी के टाइम नहीं था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, एंड क्या हो रहा है ना, दिस इज नॉट स्टिकिंग। पीपल हैव अंडरस्टूड द गेम, और ये इनके लिए चुग रहा है। आप बिहार में जाके खुद कैंपेन नहीं करोगे, आप फालतू के आर्टिकल देके पैनिक तैयार कर रहे हो। आपको लग रहा है कि वॉशिंगटन पोस्ट में छापूंगा, पीपल विल गेट इट। फिर लोग ये जो बिहार में अदानी ग्रुप को लैंड दिया गया फॉर अ टोकन प्राइस, उसको लेके भी शुरू करने की कोशिश की गई थी। इसके बारे में एक चीज कहना चाहता हूं, अभिषेक भाई ने बहुत अच्छा बोला था। हाँ, तुम भी 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करो, तुमको भी 2 रुपए में लैंड दिया जाएगा। करो ना, पहले 20,000 करोड़ इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट जो ला रहा है उसको लैंड कहीं हर जगह पे दिया जाता है टोकन प्राइस। तो वो भी एक हिट जॉब करने की कोशिश की गई थी। इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स जो ला रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है रिस्क लेके, आपके केरला गवर्नमेंट इज नॉट अ प्रो बीजेपी और गवर्नमेंट। जरूरी नहीं है कि हर कोई प्रो बीजेपी हो। व्हाई डिड दे कोलैबोरेट विद अदानी फॉर द विजिंजम पोर्ट? बिकॉज द अदानीज हैव कैपेसिटी, प्रोफिशिएंसी है। So frankly speaking, I think the good thing that has happened this time is that people have realized that reality. कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरे आईटी सेल की जरूरत ही नहीं है। वो तो गाली लोग दे रहा है ना, लोग गाली दे रहे हैं, आम इंसान, और बाकियों को फर्क भी नहीं पड़ता। तुम जाके बिहार में कोई गांव में जाके बोलो अदानी के बारे में, अरे क्या बाबू चुप बैठ। सो रियलिटी इज, आई एम हैप्पी दैट the country is waking up to realizing how to distinguish the wheat from the chaff. Today the government does not need to defend, and why should the government defend? Yeah, lies है, these are bloody lies. मैं फिर से बोल रहा हूं, जिनको भी प्रॉब्लम है जाए कोर्ट में जाके इन्वेस्टिगेट करें। अब कांग्रेस, why does Congress allow अदानी इन्वेस्टमेंट्स इन देयर ओन स्टेट्स? कोई कांग्रेस चीफ मिनिस्टर आके बोल दे कि मैं अपने स्टेट में अदानी इन्वेस्टमेंट्स नहीं अलाउ करूंगा, बोल के देखें। सो पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, करिए, एक दूसरे को गाली दीजिए, बट जो इंडिया के इन्वेस्टर्स होते हैं, देयर आर मेनी कंपनीज में भी, उनके फाउंडर्स में नॉट बी प्रो बीजेपी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लॉन्ग एज यू आर क्रिएटिंग एसेट फॉर द कंट्री, यू आर एन एसेट फॉर द कंट्री। बैक टू यू आदि भाई। Yeah, I mean, this is something that we'll have to deal with, and we'll have to kind of we have to become more resilient about this. There's nothing more we can actually say. On that note, सबसे request है, thank you so much. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And my request again is to please support the channel as much as you can. Thank you so much, and we shall catch up for the next update. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.